नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक के एग्जाम्स की डेट भले ही अभी नहीं आई है, पर इतना श्योर है कि इसका एग्जाम आपको मई के मंथ में लगा हुआ है। वो भी 25 मई से पहले आप लोगों का एग्जाम्स हो जाएगा। आप अगर आज से कैलकुलेट करें तो लगभग 70 दिन बच रहे हैं। 70 दिन ना मान के हम लोग 60 दिनों की एक मैराथन सीरीज की तरह कवर करेंगे, ताकि इन 60 दिनों में हमारा सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर होने का मतलब है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लें, कम से कम 40,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और इन्हीं के साथ साथ ही आप लोगों ने अगर अभी तक नोट्स बनाए तो बेहतरीन है। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो जो बच्चे इस चक्कर में है कि हमारा जब एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी उसके बाद ही पढ़ेंगे, फिर उनसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं और ये कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। अब ये कंप्लीट सिलेबस कवर करने के दौरान पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, सारे टॉपिक्स का सिलेबस एक साथ, ताकि हमारा डिटेल्ड सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से इसकी सेशन क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक्स के तौर पे, सिलेबस के तौर पे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। यूपी जीके हमारा, यूपी जीके में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा। ये आपको कंप्लीट 360 डिग्री नॉलेज देगा कि उत्तर प्रदेश का ढांचा किस तरह से है, और ये पॉइंट्स लगभग सभी लोगों का तैयार होगा। जिन्होंने भी पेट का एग्जाम दिया उन सभी तो ये प्रिपेयर हो गई। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला क्या है, मूर्ति कला क्या है, चित्रकला क्या है और शिल्पकला क्या है। संगीत नाटक के बारे में, भाषा बोली व साहित्य के बारे में कवर करेंगे। फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्व उत्सव महोत्सवों के बारे में कि उत्तर प्रदेश में पर्व कौन से मनाए जाते हैं, उत्सव कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा कैसी है, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के आधार पे, चिकित्सा के आधार पे स्वास्थ्य कैसा है, इनके श्रेणी में संपूर्ण भारत में किस क्रम में आ रहा है, क्या सुधार कर रहा है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, विधानमंडल क्या है, न्यायपालिका क्या है। इन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इनकी पीडीएफ जरूर लीजिएगा, ताकि आपको टॉपिक्स पता चल सके। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो टॉपिक्स पूरे देख रहे हो, इन टॉपिक्स में से क्या आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने टॉपिक्स ही नहीं सारे पढ़े, थोड़े टॉपिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। आपको लग रहा है आपने सिलेबस कवर कर दिया, पर सिलेबस ही नहीं कवर हो रहा। स्थानीय प्रशासन के बारे में, संवैधानिक गैर संवैधानिक संवैधानिक संस्थानों के बारे में, शासन में पारदर्शिता, ई व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भूगर्भिक संरचना के बारे में, भौतिक विभाजन के बारे में, नदी झील व अपवाह तंत्र के बारे में, उत्तर प्रदेश की मृदा व जलवायु के बारे में, सिंचाई साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जल संसाधन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, खनिज संपदा के बारे में, परिवहन व संचार के बारे में, जनसंख्या नगरीकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे हम लोग बागवानी के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग व विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या सहयोग है, गन्ना व चीनी उद्योग के बारे में, हथकरघा उद्योग के बारे में। साथ में समावेशी विकास व रोजगार परिदृश्य के बारे में कि रोजगार पटल पे उत्तर प्रदेश किस तरह से कार्य कर रहा है, आर्थिक नियोजन के बारे में, उत्तर प्रदेश की संरचना के बारे में, लोक विधेयक, बजट इत्यादि के बारे में। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे, सामाजिक संरचना, उत्तर प्रदेश का सामाजिक सशक्तिकरण, जनजाति व उनकी समस्याओं के बारे में, नगरीकरण के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे, गैर सरकारी संगठन, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस प्रकार से, नागरिक प्रशासन किस प्रकार से, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सूचना व संचार के बारे में, पर्यावरण व परिस्थितिकी के बारे में, जैव विविधता के बारे में। फिर उत्तर प्रदेश के एक मंडलवार अध्ययन इसी के पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। उत्तर प्रदेश में इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास थोड़ा हम लोग लेट में पढ़ेंगे, ताकि बाकी पॉइंट्स को कवर करने के बाद यहाँ पे हम लोग आ सके। इसके बाद चर्चा होगी पॉलिटी और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस में से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, परिवहन तंत्र, नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, कल्याणकारी परियोजनाएं, विकास योजनाओं के बारे में, योजना व परियोजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। याद रखना लास्ट 6 मंथ्स का मिनिमम करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग आप लोगों को कराएंगे पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसके बिहाफ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। पंचायती व्यवस्था के बारे में, ग्रामीण व्यवस्था, आर्थिक परिदृश्य के बारे में, संग्रहालय संस्थानों के बारे में, वन्यजीव व खान खनिजों के बारे में, त्योहार, पर्यटन या मिट्टी व
मृदा के बारे में, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको कवर करना चाहिए। हिंदी का इतिहास या हिंदी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास क्रम, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, काल, विराम चिन्हों के बारे में, संज्ञा के बारे में देख रहे होंगे। संज्ञा के बाद हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के साथ क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, अव्यय व निपात के बारे में, संधि के बारे में। देखो संधि समास दोनों कवर करनी पड़ेगी। विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोत्तय, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो टॉपिक्स है जिनको केवल लर्न करना है। जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे, लोकोत्तय हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, इन्हीं में एकार्थक शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, तत्सम तद्भव हो गए। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को डेली 50 प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसको आपको डेली पढ़ना होगा ताकि आप लोग यहाँ से सिलेक्शन करा सके। ये मैं आपको पर्सनली नहीं कराऊंगा, ये केवल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही रस, छंद, अलंकार, वचन, कारक, पुरुष के बारे में, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, पत्रों के बारे में, हिंदी का गद्य इतिहास, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, भाषा, जीवन परिचय, लेखक, गद्य, पद्य, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना, संवैधानिक स्रोतों के बारे में, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारत का एकीकरण, क्षेत्रीय परिषद, भारतीय नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मौलिक कर्तव्य, केंद्रीय कार्यपालिका में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, साथ में संसद के बारे में, भारत के महान्यायवादी क्या है, कैग क्या है, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, महाधिवक्ता किन्हें कहते हैं, परिसीमन आयोग क्या है, भारत में संसद क्या है, किस तरह कार्य करती है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, विधेयक के बारे में, बजट का वार्षिक विवरण चर्चा करेंगे, संसद में प्रस्ताव चर्चा करेंगे, संसदीय समितियां, शासन प्रणाली, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से कार्य करता है, उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, न्यायालयों की पिरामिडी व्यवस्था क्या है, ग्राम अदालतें क्या होती हैं, लोक अदालतें क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध, प्रशासनिक बंधन, प्रशासनिक व राजनैतिक संबंध होगा यहाँ पे, राजनैतिक संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ विवाद भी उत्पन्न है, उन सभी विवादों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुख्य विवाद हैं, क्या क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वित्त आयोग के बारे में, निधि आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में। इनके साथ चर्चा होगी हमारी राजनीतिक दलों के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में, वित्तीय आपातकाल क्या है, आपातकाल 3 तरह से लगता है, तीनों किस तरह से लगते हैं, इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे और कौन से अभी तक पूछे जा चुके हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। संसद जो होती है, संसद की मुख्य शब्दावली कौन सी है, इनके बारे में फिर चर्चा होगा। हमारे संवैधानिक संशोधनों के बारे में, आर्टिकल 370 क्या है, 351 क्या है, प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में कुल मिला के, और इसके साथ ही प्रमुख संवैधानिक संशोधन, प्रमुख संशोधनों के बारे में, जो संशोधन अभी तक हुए हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारी चर्चा है भारतीय इतिहास के, इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो इकोनॉमी का परिचय क्या है, मांग पूर्ति क्या है, बैंकिंग क्या है, जो SDG है, सतत विकास संस्थान है, वो किस तरह से कार्य करता है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन्हीं के साथ चर्चा होगा। वित्तीय स्थिरता के बारे में, वित्तीय विकास के बारे में, गैर बैंकिंग कंपनियों के बारे में, ब्याज दरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, मौद्रिक नीति किस प्रकार से बनती है और वो किस आधार पे देश के लोगों पर तथा देश पर इफेक्ट तय करती है, कैसे उसका असर देखने को मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में, नरसिम्हन समिति, बैंकिंग लोकपाल, वित्तीय समावेशन, पुनर्वित्त संस्थानों के बारे में, गैस निष्पादन परिस्थितियां, डिजिटल भुगतान, मुद्रास्फीति क्या है, वित्तीय बाजार क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, कर के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में, संगठनों के बारे में, व्यापार नीति के बारे में, भारत की औद्योगिक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास के बारे में, GST के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, कर सुधारों के बारे में, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, उद्योगों के बारे में, कोर उद्योग क्या है, महारत्न कंपनियां क्या है, नवरत्न कंपनियां क्या है, मिनी रत्न कंपनियां क्या है। इन्हीं के साथ हम लोग चर्चा करेंगे विदेशी मुद्रा विनिमय के बारे में, SDG, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में, औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में, कृषि के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, खाद्य प्रबंधन के बारे में, सब्सिडी किस प्रकार से तय की जाती है, सब्सिडी क्या होती है,
ई वाणिज्य क्या है, प्रभावी नियामक के समावेश क्या है, आर्थिक गतिविधियों में सरकार किस प्रकार से लिप्त होती है, इनमें सरकार का क्या रोल होता है, किस प्रकार से किसी देश की जीडीपी इत्यादि का संकलन किया जाता है, एनएनपी किस तरह से बनाई जाती है, निजी सार्वजनिक मेरिट वस्तुएं के बारे में क्या, निजी वस्तुएं क्या होती है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, और ये ट्रिपल पी मॉडल क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, औद्योगिक वित्त के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में, योजना आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, मुद्रा व बैंकिंग। फिर चर्चा करेंगे भारतीय कला व संस्कृति के बारे में, स्थापत्य कला क्या है, चित्रकला क्या है, संगीत कला क्या है, नाटक व शैली क्या है, सिनेमा क्या है, संगीत क्या है। इन्हीं के साथ चर्चा होगा हमारी भारतीय स्थापत्य में हड़प्पा सभ्यता। जब हम लोग भारतीय स्थापत्य के बारे में चर्चा करें, कुल मिला के स्थापना किस प्रकार से हुई, लोगों की स्थापना का मतलब नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग्स की स्थापना हो रही होगी। यहाँ पे बिल्डिंग्स की स्थापना हड़प्पा कालीन बिल्डिंग किस तरह से, मौर्य कालीन कौन सी प्रमुख इमारतें देखने मिलती, गंधार कला क्या है, मथुरा कला क्या है, गुप्त कालीन गुप्तोत्तर कालीन क्या है, पल्लव साम्राज्य किस प्रकार से कार्यान्वयन हुए, राजपूत कालीन राजपूत काल में किस प्रकार से बिल्डिंग्स बनी और उन बिल्डिंग्स में क्या क्या पॉइंट्स थे। इसके साथ ही चोलकालीन साम्राज्य क्या था, सल्तनत कालीन साम्राज्य, मुगल कालीन आधुनिक काल में किस प्रकार से स्थापित होता है, भारत के प्रमुख मंदिर किस प्रकार से हैं, प्रमुख मस्जिदें किस प्रकार से हैं, प्रमुख भारतीय चित्रकला, सुप्रसिद्ध चित्रकार व उनसे उनकी कौन कौन सी आर्ट फॉर्म है जो आपको देखने को मिलती है, जो आपसे पूछी जाती है। जैसे आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, लाल किले का निर्माण किसने कराया, चंडीगढ़ की स्थापना किसने की, इसके निर्माणकर्ता कौन थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी चर्चा होगी। संगीत कला के बारे में, प्रमुख घरानों के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में, एक ग्रंथ व ग्रंथकार के बारे में, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। कंप्यूटर में हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य परिचय, विकास के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ी, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्स क्या है, प्रोग्रामिंग अवधारणाएं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एंटीवायरस, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, डेटा संचार क्या है, डिजाइन टूल्स क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या है, कंप्यूटर की शाखाएं, कंप्यूटर नेटवर्क टेपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स को पढ़ रहे होंगे, डेटाबेस की सक्रियता या डेटाबेस की धारणा के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, एआई के बारे में, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी, ईमेल के बारे में, सुपर कंप्यूटर क्या है, टोपोलॉजी क्या है, सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में भारत का विकास किस प्रकार से हुआ। फिर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा स्किप करेंगे, ये टॉपिक हमारा स्किप रहेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए केवल और केवल इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर कर लेंगे। पॉइंट्स क्या है, केवल जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम लोग केवल कवर करेंगे, बाकी ये स्किप ही रहेगा, इसके बारे में कोई भी हमारी चर्चा नहीं होगी। हम लोग आ जाएंगे वर्ल्ड इतिहास के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर होने वाले, एक सेकंड, वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 पेज मैंने, चलो कोई नहीं, ये मेरी गलती है कि मैंने स्कैनर के साथ 2 पेज स्कैन कर दिए, चलो कोई ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी के, स्ट्रैटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पूछना ही है और इसको तो आप भूलिएगा भी मत। जैसे भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, पड़ोसी देशों की राजधानी, प्रशासक, संसद व मुद्राओं के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, भारत के राष्ट्र राजधानी प्रतीक चिन्ह, टाइगर रिजर्व रामसर साइट क्या है, हाथी रिजर्व क्या है, काकरोच रिजर्व क्या है, कछुआ रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क्स क्या कौन से हैं, भारतीय लोक नृत्य कौन से हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन से, यूनेस्को विश्व धरोहर के बारे में, प्रमुख संस्थान अनुसंधान व संस्थान के बारे में, प्रमुख शोध संस्थान, ऐतिहासिक स्थल के बारे में, नदी व उद्गम के बारे में, प्रमुख बांध के बारे में, नदी समागम योजना, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख झीलों, नदी किनारे बसे शहर, राज्यों के बारे में। फिर चर्चा होगी हमारी राज्य नदी नदी परिवहन, जल परिवहन के बारे में, सड़क मार्ग क्या है, वायु मार्ग क्या है, प्रमुख उद्योग क्या है, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, प्रमुख महिलाओं के बारे में, प्रमुख भारतीयों के बारे में, वैश्विक महिलाएं, विश्व स्तर पर कौन सी महिलाएं प्रमुख थी, भारतीय स्तर पर कौन सी महिलाएं प्रमुख हैं, वर्तमान समय में किनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे टॉपिक हम स्ट्रैटेजी के में कवर कर लेंगे। भारत में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है, सबसे छोटी नदी घाटी परियोजना क्या है, सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किस परियोजना में होता है, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। नोटों के बारे में, नोटों मुद्रण क्या है, वाद्य यंत्रों के बारे में, स्टेडियम के बारे में, प्रमुख पुस्तकें व लेखक के बारे में, प्रमुख नृत्य व नृतक के बारे में, सीओ के बारे में, प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, प्रमुख त्यागपत्र के बारे में, प्रमुख समाधि स्थल, व्यक्तियों के उपनामों के बारे में, फादर्स डिफरेंट फील्ड्स के। आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि कृषि क्रांति के फादर कौन थे, श्वेत क्रांति के फादर कौन थे, जो बाघ संरक्षण केंद्र बनाए गए उनके पितामह कौन है, व्यक्ति व उनके गुरुओं के बारे में, उनसे संबंधित जो महान कार्य हुए, प्रमुख कथन के बारे में, साथ में कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं दफनाया गया, उनका कहीं जन्म हुआ, उस बारे में, प्रमुख वंशज के बारे में, इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तिथियों के बारे में, प्रमुख युद्धाभ्यास, जीएसटी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है,
प्रमुख समझौते, जलवायु समझौता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सूची, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे जो रेखाएं हैं उसके बारे में। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 9 डिग्री चैनल क्या है, 16 डिग्री चैनल क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ही देखना पड़ेगा और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख क्रांतियों के बारे में, रोग लक्षण व कारक के बारे में, वैज्ञानिक नाम, उपकरण व खोजों के बारे में, यूएन व यूएन के अंगों के बारे में। यूएन अंगों के बाद हमारी चर्चा होगी फसल उत्पादन के बारे में, एमएसपी क्या है, ओलंपिक खेल क्या है, एशियाई खेल क्या है, खेलों में संख्या कितनी है, आगामी खेल कौन से होने वाली, खेल प्रतियोगिताएं कौन सी हैं, महत्वपूर्ण कप व ट्रॉफी के बारे में, प्रमुख दिवस के बारे में, आगामी लक्ष्य, आगामी प्रतियोगिताओं के बारे में, अवार्ड सीरीज, वायसराय व उनके कार्य तथा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पैरेलल देखते हैं। यहाँ चर्चा करेंगे भारत का सामान्य परिचय, वहां चर्चा करेंगे ब्रह्मांड का परिचय। यहाँ चर्चा कर देंगे हम लोग भारतीय सीमाएं व पड़ोसी सीमाएं, वहां चर्चा कर रहे होंगे सौरमंडल के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे भू आकृति का किस प्रकार से निर्णय किया जाता है, भू आकृति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, रेखाओं के बारे में, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, वहां भू आकृति पढ़ रहे होंगे। प्रमुख झीलों के बारे में व जनजातीय जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे, वहां जलमंडल पढ़ेंगे। भारत में पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वहां पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। भारत की क्लास में चर्चा करेंगे भारत की मृदा के बारे में, वहां चर्चा करेंगे विश्व स्तर पर मृदाएं किस प्रकार से, नहरें किस प्रकार से, वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, कृषि व पशुपालन के बारे में, सिंचाई व्यवस्था के बारे में, प्रमुख नदी जल विवाद, नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख नदी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, खनिज संस्थान, जल संस्थान, शक्तियों के बारे में, शक्ति संसाधन कौन कौन से हैं, उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे, जनगणना के बारे में देख रहे होंगे, साथ में कुछ अदर्स टॉपिक्स भी यहाँ कवर किए जाएंगे। यहाँ इस टॉपिक को देख लीजिए, वायुमंडल के बारे में, स्थलमंडल, झीलें, सूर्यताप, वायुमंडलीय धाराएं, मृदाओं के बारे में, वन व वन्य भूमि के बारे में, कृषि के बारे में, विश्व के प्रमुख संसाधनों के बारे में, विश्व की जनसंख्या के बारे में, प्रजातियों के बारे में तथा विश्व की प्रमुख महाद्वीपों के बारे में। फिर चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे मापन क्या है, यांत्रिक क्या है, गुरुत्वाकर्षण, कार्य व शक्ति के बारे में, प्रस्थानाओं के बारे में, शांतता के बारे में, सरल आवर्त गति, ऊष्मा, प्रकाश, दर्पण के बारे में, मानव नेत्र के बारे में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी क्या है। तो इन सभी से कोई डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर ये कि क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको आपको समझना पड़ेगा, और इसी समझने की ही क्रम को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चुंबकत्व के बारे में देख रहे होंगे, चुंबकत्व के बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और विद्युत शक्ति संयंत्र के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी के बारे में, नाभिकीय संयंत्रों के बारे में, भौगोलिकी खगोल की पिंडों के बारे में, खगोल की संरचनाओं के बारे में। ये खगोल की एक ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख यंत्र उपकरण, उनके आविष्कारक कौन है, उनका उपयोग क्या होता है, प्रमुख वैज्ञानिक व उनके योगदानों के बारे में, भौतिक विज्ञान से संबंधित योगदान। केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे संगठन, पदार्थों का संगठन, प्रकृति, रासायनिक बंधन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, रेडियो सक्रियता के बारे में, कार्बन के बारे में, धातु अधातु के बारे में, अम्ल क्षार लवण तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, विलयन के बारे में, ईंधन पे चर्चा करेंगे। मानव जीवन में किस प्रकार से केमिस्ट्री उनका सहयोग देती है उस बारे में। बायोलॉजी में चर्चा करेंगे केशिका के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में, अस्थि तंत्र के बारे में, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मानव जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गया, ज्ञानेंद्रियां हो गया, मानव आहार के बारे में, मानव रोग, वनस्पति जगत, जीवाणु व विषाणुओं के बारे में, जीवाणु विषाणु से जनित रोगों के बारे में, पौधों में लगने वाले रोग, जंतुओं के रोग तथा इसके बारे में कुछ अदर पॉइंट्स कवर होंगे। अगर विज्ञान के स्तर पे भारत का परचम लहरा रहा है तो उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय परमाणु संसाधन कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रक्षेप शास्त्र का मतलब हुआ कि जो भारत की आर्टिलरी है, डिफेंस है, उसके बारे में, सूचना व संचार के बारे में ये टॉपिक्स कवर होंगे। इन्वायरमेंटल में पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के घटक क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तन क्या है, जैव आवर्धन क्या है, सुपोषण, जल प्रदूषण, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, सतत विकास क्या है, निर्जलीकरण क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, हाथी परियोजनाएं, रेड पांडा। तो वहां पे स्ट्रैटेजी के हम लोग केवल टॉपिक्स यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का संरक्षण संस्थानों के बारे में, वन्य जीवों व वन्य जीवों को लुप्त प्राय होने के बारे में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अर्थ भूमि के बारे में, जैव विविधता सम्मेलन के बारे में, वन्य जीव व्यापार निगरानी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन के बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा होगी हमारी टटल परियोजनाओं के बारे में, संरक्षित समुद्री संरक्षण क्षेत्रों के बारे में, संरक्षण व समुद्री आरक्षित क्षेत्र, साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके बारे में, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। ये रीजनिंग की मैम आप लोगों के टॉपिक्स करा रही हैं,
इनमें हमारी चर्चा रहेगी कैलेंडर, घड़ियां, जल दर्पण, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समय, तिथि व रेखा, पासा, घन व घनाभ, आकृतियों का विभाजन, आकृतियों की गणना करना, रक्त संबंध, वर्गीकरण, सदृशता व संबंध के बारे में, कूट लेखन, कूटवाचन के बारे में, संकेत व चिन्हों के बारे में, दिशा व दूरी, लुप्त संख्याओं की पहचान करना, अंगगणितीय प्रश्न, सार्थक क्रम, वर्णमाला, क्रम परीक्षण, बैठक का वर्गीकरण, बैठक में किस प्रकार से सामने बैठते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, गोले में बैठते हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे होते हैं, कभी कभी सर्कल में बैठ जाते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल में बैठ जाते हैं, इन सभी से संबंधित पॉइंट, शब्द व आकृति वर्गीकरण, भिन्नताओं के बारे में, वेन आरेख, खाली स्थान भरना होगा, आगम निर्गम के बारे में, आगम निर्गम मतलब इनपुट और आउटपुट भी इसे बोलते हैं, नियम निर्देशों के बारे में, कागज मोड़ना, काटना, कागज से आकृतियां बनाना, त्रिविमी आकृति, 3D डायमेंशन के बारे में, छिपी हुई आकृति की पहचान करना, प्रतिरूप करना, आकृतियों का प्रचलन करना, पदानुक्रम क्रम, समस्या समाधान, संरचना। देखो पूरा सिलेबस हमारे कौन कौन से हैं, हमें हिंदी पढ़नी पड़ती है, हिंदी के साथ हमें जीके पढ़ना पड़ता है, जीके के साथ यूपी जीके पढ़ना पड़ता है, और यूपी जी के साथ हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। तो ये चारों टॉपिक्स का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट निचोड़ द एग्जाम्स अड्डा आप लोग समझ लेके आ रहा है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।